देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है सपोज एन एस्ट्रोनॉट लैंड्स ऑन द मून एंड ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7.35 मीटर फ्रॉम द सरफेस। बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाता है, तो एक एस्ट्रोनॉट है, एक अंतरिक्ष यात्री है, वो चांद के सरफेस पर उतरा है। कहाँ लैंड किया है? चांद पर। एंड ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7.3 मीटर फ्रॉम द सरफेस, और चांद पे उतर के 7.35 मीटर के ऊंचाई से चांद पर उतर गया, चांद के सरफेस पर। ठीक है, ये है सरफेस चांद का, मून का। ठीक है, और मून का ये सरफेस है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट उतर गया है और यहाँ पर उतर के क्या किया है, 7.35 मीटर की ऊंचाई से एक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया है, एक ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ा है। ठीक है, चांद पर उतर गया। अब क्या किया है, वो 7.35 मीटर सरफेस से चांद के सरफेस से 7.35 मीटर की ऊंचाई से एक क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को वो ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब सिर्फ छोड़ा है, फेंका नहीं है, नीचे आने के लिए छोड़ दिया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द मून सरफेस? तो कितना समय ये ऑब्जेक्ट को लगेगा ये इस मून सरफेस पे गिरने में, मून सरफेस पे आने में? तो देखिए, ड्रॉप किया है इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ था, फिर इसे छोड़ दिया। तो यू कितना था, यू तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि शुरू में पकड़ा हुआ था ना। ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा ड्रॉप करने पर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है इस केस में, जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो ड्रॉप हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, उसके बाद हमको कितना टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट ये मून सरफेस था, कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस चला है तो जितना हाइट है, जितने ऊंचाई से छोड़ा गया उतना ही डिस्टेंस चला है। तो हाइट कितना है, 7.35 मीटर, इतना ही डिस्टेंस चला है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम। ठीक है, तो देखिए टाइम एच बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है ना, तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर मोशन मून का भी कुछ ग्रेविटी होगा, क्योंकि मून का मास है, तो मून का भी अपना ग्रेविटी है, मून भी अपने सरफेस पे चीजों को खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बतलाइए, तो यहाँ पर जब नीचे आ रहा है तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर मून कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाया होगा अपने ग्रेविटी के कारण। तो हम मान लेते हैं कि मून के ग्रेविटी के कारण, मून ग्रेविटी मतलब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मून के ग्रेविटी के कारण इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ नीचे की तरफ, वो कितना प्रोड्यूस हुआ, जी एम मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम। और हम जानते हैं कि चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो हम जानते हैं धरती पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, धरती पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो जितना भी धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/6, उसका 1/6 ही रह जाता है चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे कितना है, 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चांद पर तो 9.8 का 1/6 ही रह जाएगा। मतलब चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि चांद का ग्रेविटी कम है, चांद का मास कम है, तो उसके कारण इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया क्या, चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जितना भी जी है धरती पर उसका, उस जी का 1/6 ही जी रहता है किस पर, मून पर। तो चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो धरती पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6, ठीक है ना, हो जाता है चांद पर। तो यानी कि धरती पर 9.8 है, लेकिन चांद पर तो कम ही होगा, 1.6 के लगभग आएगा जब डिवाइड देंगे इसको, तो कम होता है धरती पर, अब जो चांद पर। तो देखिए जी का वैल्यू हमको पता लग गया चांद पर। अब एज कितना है, एज कितना है, एज तो है यहाँ पर, अच्छा 7.35 है। यू कितना है, यू तो 0 है, तो ये 0 इंटू टाइम तो खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यू 0 है ना, और 0 इंटू टाइम करेंगे तो 0 होगा। अच्छा, हम मान लेते हैं कि टी समय में वो गिरा है सरफेस पर, उसको
सरफेस पर पहुंचने में कितना समय लगा उस ऑब्जेक्ट को, टी समय लगा है। तो यहाँ टी क्या है, टाइम, कि इस ऑब्जेक्ट को चांद पर पहुंचने में टी समय लगा है, गिरने में इस ऑब्जेक्ट को। तो ये 0 हो गया। हाफ जी, जी की क्या है यहाँ, कौन सा जी, यहाँ जो जी है ना वो चांद पर का जी है, जी ऑन मून, क्योंकि मून के ही कारण ना, मून के ग्रेविटी के कारण ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ, और क्योंकि चांद का ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जी पॉजिटिव मिलेंगे। और चांद का जी कितना है, तो जी एम है, और जी एम कितना है यहाँ पर, तो 9.8/6 इंटू टी स्क्वायर। अब यही टी हमको चाहिए, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये इधर चला जाएगा 7.35 इंटू 2, 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6, और नीचे में आ जाएगा 9.8, और इधर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाइए तो नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 10 चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100, 1 0 से 1 0। अब हिस्सा तो हट गया पॉइंट, तो अब 7 से कितने बार में, 98, तो 7 से 14 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से कितने बार में, 14 बार में कट गया। ये आपका 98, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 7 से कितने बार में, तो 7 एकम 7 नहीं लगेगा, 0, 7 पचे 35, 7 से 105 बार में कट जाएगा 135। अब 7 से फिर 7 से 2 बार में, 7 दूनी 14, फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 बार में कट गया, ठीक है ना। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और इधर कितना है टी स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 बराबर टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर कितना, 9, तो टी बराबर कितना, 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि टाइम है तो निगेटिव में तो नहीं आएगा, तो 3 सेकेंड। 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। टी स्क्वायर बराबर 9 है, तो टी बराबर कितना होगा, 3, और क्योंकि टाइम सेकेंड में होगा, क्यों, क्योंकि हाइट मीटर में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ठीक है ना। तो ये भी तो सेकेंड ही में आएगा ऐसा यूनिट में, यानी कि जिस समय इस ऑब्जेक्ट को चांद के सरफेस पर 7.5 मीटर की ऊंचाई पर ड्रॉप किया गया, तो ये चांद पर गिरने में इस ऑब्जेक्ट को 3 सेकंड लगेगा। तो 3 सेकंड में 7.35 मीटर ये गिर जाएगा। तो कितना समय लगा उस ऑब्जेक्ट को चांद के सरफेस पे गिरने में, 3 सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए।